divine souls. This is Simran from Simran Hills, your tarot astrologer and a numerologist. मैंने शुरू की है एक सीरीज, आपके साथ शेयर करूंगी डिवाइन मैसेज, जिनके साथ डिवाइन मुझे कनेक्ट करेंगे फ्रॉम द कमेंट सेक्शन इन माय लेटेस्ट वीडियो. तो आप वीडियोस पे कमेंट करते जाइए अपने क्वेश्चंस को, और उसमें से डिवाइन किसके साथ मुझे कनेक्ट करते हैं, किसको आंसर देने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, उन्हें सिलेक्ट करके उनके आंसर शेयर करूंगी मैं आपके साथ यहीं पर यूट्यूब पे वीडियो में. तो देखते हैं आज डिवाइन ने किसको सिलेक्ट किया है उनके आंसर्स का रिप्लाई देने के लिए. ओके, तो आज कनेक्शन बना है गरिमा सिंह. इनका क्वेश्चन है इनके हस्बैंड दुष्यंत, इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है. वो गाइडेंस चाहते हैं बिकॉज उन्हें डाउट है कि उनके हस्बैंड थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हैं एंड वो चाहते हैं कि यहाँ से वो क्विट कर जाए. बट आई विल डेफिनेटली सी उनके लिए क्या बेस्ट है टू इम्प्रूव द रिलेशन और टू क्विट द रिलेशन, एंड क्या उनका सारा सिनेरियो है वो अभी हम डिवाइन से ही गाइडेंस लेते हैं. I request the divine powers to give the right guidance for me and the ones who are watching this video, especially for Garima Singh. Thank you, thank you, thank you. ओके, तो गरिमा जी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपका रिलेशन जब शुरू हुआ है वो ही काफ़ी बर्डन्स के साथ शुरू हुआ है. एक ही इंसान ने सारा बर्डन अपने ऊपर ले रखा है एंड मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ यू, बिकॉज क्वेश्चन आपका है. तो एनर्जी शुरू से ही दिख रही हैं कि अभी तक भी जितना संभाला है वो आपने ही संभाला, और इस टाइम जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो डेफिनेटली इट इज़ लाइक आप लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है प्रेजेंट में. कुछ पास्ट की एनर्जीज, कुछ फ्यूचर के बारे में थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं. फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो आप. तो आपको डेफिनेटली वो करना चाहिए, जो भी आपके पास है आपको उस टाइम के ऊपर वर्क करना चाहिए. अपने पास जो चीज़ें हैं अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हुए उस पर वर्क कीजिए. एंड जो भी आपके पास है इन फ्यूचर, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो ये कि जो चीज़ें आपके पास हैं, जो फाइनेंसेस अभी आपके पास हैं, या आपकी जो अपनी ग्रोथ है उस पर डेफिनेटली आप वर्क कीजिए. बाकी आपका रिलेशनशिप कैसा है उसको हम थोड़ा और डीप एनालाइज करते हैं. ओके, तो कहीं ना कहीं उनको, आपके हस्बैंड को ऑलरेडी ऐसा लगता है कि आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर चुके हो, आप बैलेंस में हो, बहुत अच्छी राह पे चल रहे हो, आपकी लाइफ अच्छी शुरू हो चुकी हुई है. दिस इज़ व्हाट योर हस्बैंड थिंक्स अबाउट. एंड आप तो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, ये वो देख भी नहीं पा रहे हैं. वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही चुके हैं. उनके हिसाब से उन्होंने काफ़ी चीज़ों को एंड कर दिया है, वो आगे बढ़ रहे हैं. इस टाइम सिचुएशन नो डिसीजन वाली है. आप डेफिनेटली बैक स्टेप्ड हो, आपकी पीठ पीछे चीज़ों को उस तरह से ट्रीट किया गया जो आपने एक्सपेक्टेड भी नहीं की होंगी. आपकी एक्सपेक्टेशन से डेफिनेटली एंटी हुआ है जिसकी वजह से आप हर्ट हो, लेकिन आपको उठना होगा, आगे बढ़ना ही होगा. आगे जो मैं देख रही हूँ बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना, चीज़ों में सॉर्ट आउट करना एनर्जीज़ को, क्या सही है क्या गलत है. तो जो भी आप करेंगे, आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है वो फ्रूटफुल होगी. गरिमा जी, आपके लिए सजेशन ये है कि चीज़ों को बहुत ही प्यार से, समझदारी से हैंडल कीजिए. ये टाइम डेफिनेटली आपके फेवर में नहीं है, तो इट इज़ अबाउट टाइम. आपके लिए बेटर होगा कि इस टाइम आप कोई भी डिसीजन ना लें. अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बोलूँगी 2 months ऐसे ही निकलने दीजिए. एनालाइज कीजिए चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से डीपली. आपकी इंट्यूशन पर वर्क करना ज़रूरी है. और मुझे यहाँ पर रीबर्थ ऑफ योर रिलेशनशिप दिख रहा है. तो ये रिलेशनशिप एनालिसिस पे बहुत स्ट्रांगली चल रहा है. ये एंड होता हुआ मुझे अभी नहीं दिख रहा है. आपको इसमें रीबर्थ होगा, बहुत स्ट्रांग एनालिटिक्स चलेंगे एंड आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा. यू बोथ आर एक्चुअली मेड फॉर ईच अदर. देखिए, हमारे ना कुछ कार्मिक रिलेशंस होते हैं जो हमें निभाने ही पड़ते हैं. तो यहाँ पर
अगर आप चाहती हैं कि सेपरेशन हो, डिवोर्स हो, तो वहाँ पर आपके एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगेंगे, बिकॉज यहाँ चीज़ों को संभालने के मैसेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। आपको संभालना होगा, चीज़ों को बहुत ही प्यार से संभालना होगा, स्पेशली जब फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी जो इस टाइम है आपके रिलेशन में है, उस सब में आपको अपनी ग्रोथ, अपनी नॉलेज की ग्रोथ करनी बहुत ज़रूरी है। और जो भी स्टेप आप लें उस पर आपको फर्मली चलना होगा टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप। एंड होता हुआ ये रिश्ता मुझे डेफिनेटली अभी नहीं दिख रहा है। जस्टिस है, जस्टिस बहुत स्ट्रांगली है। देर आर रिपीटिंग नंबर्स ऑफ 2। तो इंट्यूशन पे वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मूनस्टोन पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिटेटिव होते जाएंगे, आप मूनस्टोन पहनेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ, आपकी अपनी इंट्यूशन एनहांसमेंट की तरफ लेके जाएगा, और फिर आप जो भी करेंगे वो फ्रूटफुल होता जाएगा। तो आपको एनालिसिस का टाइम देना होगा, कम से कम 2 मंथ्स ज़रूर देने होंगे, और उस बीच में आप दोबारा एनर्जी चेक करा सकते हैं। एक डीप एनालिसिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके चार्ट्स, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड पूरे जो कुंडली बनती है, वो चार्ट्स आप मुझे एक बार चेक करा लीजिए, सो दैट यू कैन गो डीपली इनटू दी सोल्यूशन पार्ट, क्योंकि डिवोर्स होता हुआ तो मुझे डेफिनेटली नहीं दिख रहा है अभी। और जहाँ तक आप बात करें थर्ड पार्टी की, वो भी मैं एक बार पूरा चेक कर लेती हूँ। तो हम देखते हैं कि आपकी हस्बैंड की लॉयल्टी कहाँ पर लाई कर रही है। देखो, उनके दिमाग में तो एक साइकिल ऑफ लाइफ खत्म हो चुका है, वो इसको टाइम चेंज का वेट कर रहे हैं, करियर में ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं। वो इस टाइम अगर कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं भी, तो वो डेफिनेटली किसी और की वजह से है। वो खुद, मैं उसको ट्रैप ही बोलूँगी, वो ट्रैप्ड है इस सिचुएशन में, वो निकलना चाहते हैं, वो स्ट्रांगली खड़े हैं इमोशनली। जब वो आगे बढ़ेंगे तो वो स्टक फील है, उनको इस टाइम बिल्कुल भी नहीं मालूम है क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रिलेशनशिप हीलिंग की तरफ जाइए। रिलेशनशिप हीलिंग आपको डेफिनेटली इस सिचुएशन से निकाल सकती है। और आप एक तरफ डिवोर्स और नॉट डिवोर्स, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, बिकॉज आपकी इंट्यूशन, जस्टिस एंड जजमेंट, ये सब आपके लिए कहीं ना कहीं एनर्जीज वर्क कर रही हैं। दैट मीन्स कि आप कितना समर्पण रखते हैं उस डिवाइन पावर पे, आप खुद कितना वर्क करते हैं, एंड आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स डालते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। इस टाइम पे जो बना हुआ है वो आपका गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, ना आपके हस्बैंड ले पाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो ऑल इन ऑल करना है वो वेट करना है। आगे चल के चीज़ें ठीक हो सकती है, बेटरमेंट की तरफ जा रही है। वीनस का कार्ड है, थॉट्स स्टेगनेंट हुए हुए हैं, आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें नेगेटिव ख़त्म होंगी। बहुत शॉर्ट टर्म का सोच के मत चलिए, लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे आपको चलना ही होगा। तो ये रिलेशनशिप बंधा हुआ है, अभी बंधा हुआ है, आप लोग देख ही नहीं रहे हैं एक दूसरे की तरफ। घर में स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको सबसे पहले वर्क करना होगा। आपको इस टाइम क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी मेडिटेशंस पे वर्क करना है फॉर श्योर। मूनस्टोन आपको पहनना है, और साथ के साथ आप बर्ड फीडिंग स्टार्ट कीजिए, बिकॉज जैसे जैसे वो एनर्जीज फ्लाई करेंगी, जब बर्ड्स फ्लाई करेंगे आपका विजन भी ओपन होगा, और आप क्योंकि फीड कर रहे हैं तो दैट इज़ अ डोनेशन दैट विल गिव यू पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। आप अगर इस टाइम कोई भी डिसीजन लेती हैं तो दैट विल नॉट टेक अ गुड टर्न। आप अगर डिवोर्स लेती हैं तो आप खुद ही इग्नोर करेंगी जो अच्छी चीज़ें लाइफ में हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म में आप अगर साथ में रहेंगी तो खुद ही कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड फील करेंगे। तो फिलहाल जो मेरी सजेशन आपके लिए है, जो डिवाइन मैसेज आपके लिए है, वो ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे डेफिनेटली वर्क करना, और अभी डिवोर्स के बारे में नहीं सोचना है। थोड़ा टाइम दीजिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए, रास्ते अपने आप खुलने लग जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डीप एनालिसिस के लिए और फर्दर एनालिसिस के लिए आप डेफिनेटली मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहेंगे। कमेंट डाउन कीजिए अपने नाम के साथ, अपनी डिटेल्स, अपना क्वेश्चन,
जितना ब्रीफ एंड स्ट्रेट आप क्वेश्चन रखेंगे उतने अच्छे, उतने स्ट्रेट आपके लिए आंसर्स डिवाइन की तरफ से आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।